सबकॉन्शियस जो थोड़ी पुरानी होती है, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी पुरानी, जो हम थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो वो हमें याद आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साइकोडायनामिक थ्योरी। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? थेरेपी थ्योरी, जो भी आप इसको बोले। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था लेवल्स ऑफ माइंड। हमने लेवल्स ऑफ माइंड पढ़े थे। तो लेवल्स ऑफ माइंड में हमने क्या पढ़ा था? हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी है, थेरेपी है, वो किसने दी थी हमें? तो वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। कब दी थी? 1880s से 1890s के बीच में। ठीक है, ये आपने रिवाइज कर लिया। फिर हमने लेवल्स ऑफ माइंड पढ़े थे। तो लेवल्स ऑफ माइंड में सिगमंड फ्राइड ने हमें 3 लेवल्स बताए थे। क्या क्या बताए थे 3 लेवल्स? सबसे पहले कॉन्शियस, फिर उन्होंने बताए थे सबकॉन्शियस, और लास्ट में उन्होंने जो बताया था वो बताया था अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। कॉन्शियस, इसमें क्या होता है? जो हमारी मेमोरी सरफेस पर होती है। ठीक है। सबकॉन्शियस जो थोड़ी पुरानी होती है, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी पुरानी, जो हम थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो वो हमें याद आ जाएगी। ठीक है। अनकॉन्शियस मेमोरी वो होती है जो बहुत ही ज्यादा पुरानी मेमोरी होती है, जो हमें वैसे याद नहीं होती है, लेकिन कभी डेजा वू के तौर पर हमारे वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। तो इसके आगे जो हमारी बात हुई थी, इसके आगे हमने कहा था हम पढ़ेंगे जो उन्होंने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया था सिगमंड फ्राइड ने। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में भी सिगमंड फ्राइड ने कितनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताई थी? 3 टाइप्स की। अब 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी वो कौन कौन सी होती है वो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है इड। अब इड के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इड पर्सनैलिटी जो होती है जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई बेबीज होंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, है ना। तो वो क्या करता है? अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो रोना स्टार्ट कर देता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, या अभी रात हो रही है, आधी रात हो रही है तो नहीं मिल सकता मुझे। उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। तो ये जो होती है, ये होती है हमारी इड पर्सनैलिटी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये किस पर चलती है हमारी? ये चलती है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर। कि तुरंत प्लेजर चाहिए हमें इसके लिए वेट नहीं करना है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी ये पर्सनैलिटी कम होने लगती है। तो उसको समझ आने लगता है कि नहीं, अभी आधी रात हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे मुझे आइसक्रीम नहीं मिल सकती, है ना। मार्केट में चिल्ला रहा है कि अरे ये वाला गेम चाहिए, ये वाला खिलौना चाहिए। वो छोटा होता है तब तो करता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे समझ में आने लगता है नहीं मेरे पास है खिलौने और भी हैं। तो ये उसकी कम होने लगती है। ठीक है, 8 पर्सनैलिटी आपको समझ में आ गया। मैं पहले तीनों बता देता हूँ, उसके बाद तीनों का आपको एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। ठीक है, इड हो गया। फिर आता है हमारा सुपर ईगो। ठीक है, अब सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो में ये होता है जब इंसान के अंदर मोरालिटी आ जाती है। तो ये किस पे चलेगा? ये चलेगा हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पर। ठीक है, ये हमारा चल रहा है मोरालिटी प्रिंसिपल द्वारा। मोरालिटी प्रिंसिपल क्या होता है?
कि 15-16 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि हाँ ये चीज़ अभी मतलब मेरे मॉरल्स ये मेरे को अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़ करने को। इड में तो क्या था, इड में तो इंस्टेंट मेरे को ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट मेरे को प्लेजर चाहिए, लेकिन सुपर ईगो में ये नहीं होता है। हम ज़्यादा ही कि अरे नहीं ये तो चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते, भले ही वो हम कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर मॉरल्स हमारे इतने हाई हो जाते हैं कि वो हम मतलब उससे बचते हैं करने से। ठीक है, तो ये हमारा होता है सुपर ईगो। आई होप ये आपको इतना समझ में आया हो। फिर हम जो थर्ड आता है, थर्ड जो हमारा होता है वो होता है ईगो। अब ईगो के बारे में आप लोगों ने बहुत ही गलत सुना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, कोई क्लास में है बच्चा आपके, ठीक है, या कोई और स्टूडेंट है, कोई आदमी है, वो थोड़ा सा भी अगर घमंडी है तो आप कहते हैं अरे उसके अंदर तो बहुत ईगो है, उसका ईगो बहुत हाई है। असल में ऐसा होता नहीं है। जो वो ईगो हाई होता है वो ये वाला ईगो नहीं होता। ईगो होती है ये वाला जो ईगो है साइकोलॉजी में, ये बढ़िया चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम ईगोटिज्म। जो रेगुलर भाषा में हम यूज करते हैं कि उसका ईगो बहुत हाई है, वो ईगोटिज्म होता है। जो ईगो होता है ये हमारा चलता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। ये किस पर चलता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे इड में क्या था, वो चल रहा था प्लेजर प्रिंसिपल पर, ठीक है। सुपर ईगो किस पर था? सुपर ईगो था हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पर। अब ये ईगो जो है वो उन दोनों को बैलेंस करता है। अब बैलेंस कैसे करता है? ये रियलिटी में रहता है कि ना मैं प्लेजर के पीछे ज्यादा भागूं, ना मैं बहुत ज्यादा मॉरली अपने अपने को हाई समझ लूं, है ना, रियलिटी में जीऊं। तो वो ये कैसे बताता है? अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो आपने इड पढ़ा, आपने सुपर ईगो पढ़ा, आपने ईगो पढ़ा। अब कोई आपसे बोले ना कि आप में बहुत ईगो है, तो आप कहिएगा हाँ है, क्योंकि ईगो होना अच्छी बात है। वो ईगोटिज्म होता है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई रूम पार्टनर है जो कि मेरा दोस्त है, मान लीजिए फ्लैटमेट है, दोस्त है। अब हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज में हमने डिसाइड किया, अपने दोस्तों से बोला, मैंने डिसाइड किया कि आज हाउस पार्टी करते हैं हम रात को, ठीक है। एक डेट डिसाइड हुई कि मान लीजिए 16 जनवरी को हमारे घर पर हाउस पार्टी है, सबको मैंने इनवाइट कर दिया। अब 15 जनवरी को क्या हुआ, मेरे साथ जो मेरा फ्लैटमेट रहता है, मेरा दोस्त रहता है, उसकी टांग टूट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो इड पर्सनैलिटी इसमें क्या कहेगी? इड पर्सनैलिटी क्या होती है? प्लेजर। वो कहेगी अरे यार मेरे अंदर अगर इड पर्सनैलिटी, मैं कहूँगा अरे छोड़ो यार, उसकी टांग टूटी टूटी, मुझे उससे क्या मतलब, मैंने अपनी पार्टी रखी थी, मैं अपनी पार्टी कंटिन्यू करूंगा, मैं सबको बुलाऊंगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये हमारा करेगा जो इड पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सुपर ईगो पर। अब जिसके अंदर सुपर ईगो होगा, बहुत ही हाई मॉरल्स होंगे, वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करेगा, सबको बोलेगा नहीं भाई आज की पार्टी कैंसिल है, जो 16 तारीख को पार्टी थी वो कैंसिल है, मेरा जो फ्लैटमेट है उसका एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी, तो वो पार्टी कैंसिल कर देगा। समझ रहे हैं आप? इतने दिन से प्लान जो बन रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। ये होता है मोरालिटी प्रिंसिपल वाला इंसान, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो किस पर चलता है? फिर से मैं लिख रहा हूं, मोरालिटी पर, ठीक है। इड आप समझ गए वो प्लेजर पर है, सुपर ईगो समझ गया मोरालिटी पर है कि उसने कैंसिल ही कर दिया सब कुछ। जो और दोस्तों के भी उन्होंने प्लान बनाए हुए ना अपने डेज के अकॉर्डिंग कि हाँ 16 तारीख को ये हमें इस काम के लिए, हम और कोई प्लान नहीं बनाते हैं, तो उसने वो भी कैंसिल कर दिया। अब जो ईगो पर्सनैलिटी वाला होगा वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? आप लोग खुद भी सोचिएगा ये, है ना, पॉज करिएगा वीडियो, सोचिएगा कि ईगो पर्सनैलिटी वाला इसमें क्या करेगा। मैं आपको बताता हूँ। ईगो पर्सनैलिटी वाला किस में रहता है? वो रहता है रियलिटी में, ठीक है। वो रियलिटी में रहता है, तो वो क्या करेगा? अरे यार अपने दोस्त का ध्यान रखेगा, लोगों को बुलाएगा पार्टी में, लेकिन वो बैलेंस आउट करेगा कि अरे चलो पार्टी भी कैंसिल नहीं करता हूँ, लेकिन वो पूरा ध्यान देगा अपने दोस्त का कि अरे उसको तकलीफ है, वो चल नहीं सकता, तो उसके आसपास रहेगा, उसका ध्यान रखेगा, उससे
पानी पूछेगा, खाने को पूछेगा, उसे मतलब ऐसा कंफर्टेबल फील करेगा कि उसे बुरा भी ना लगे और बल्कि वो एंजॉय ही करे उस पार्टी को। ठीक है, तो ये होती है हमारी ईगो पर्सनैलिटी। तो आप लोग समझिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आप ये एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आप ये तीनों चीजें कभी नहीं भूलेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये थी हमारी साइकोलॉजी में, साइकोडायनामिक थ्योरी में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। तो ये किसने दी थी? ये दी थी हमारे सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जो इसके आगे का टॉपिक है वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।